बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 का हमने फर्स्ट 2 थ्योरम सॉल्व कर दिए थे। नो वी विल सॉल्व द थ्योरम नंबर 3। वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट थ्योरम है और इसमें जो है वो हमने जो है वो डिस्कस कर रहे हैं साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल के साइड जो है और एंगल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम थ्योरम नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के दोस्त रिलेटिव उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम थ्योरम नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, बड़ा जरा गौर से इसको देखें, सुने और समझें। मैं पढ़ने लगा हूँ थ्योरम नंबर जो है, ये थ्योरम नंबर मैं 3 पढ़ने लगा हूँ, जरा इसको गौर से सुने जी। थ्योरम नंबर जो है वो 3, डियर स्टूडेंट, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। दोबारा मैं पढ़ने लगा हूं, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की दो साइडों का जो सम है उसको जब ऐड करते हैं इज ग्रेटर, वो ग्रेटर है देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तीसरी साइड से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थ्योरम वेरी जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें जो चीज़ें मैंने पीछे जब मैंने चैप्टर नंबर 10 जो है वो सॉल्व किया था तो उसमें मैंने डिटेल के साथ जो है वो बताया था कि किसी भी ट्राइंगल के दो जो है साइड को जब ऐड करते हैं वो तीसरी साइड से हमेशा वो ग्रेटर होता है, तीसरी साइड छोटी होती है। इस तरह ट्राइंगल बन ही नहीं सकती। अगर जो है वो अगर इक्वल भी आ जाए या ग्रेटर ट्राइंगल बन नहीं सकती। हमेशा जब टू साइड जो है ट्राइंगल को ऐड करते हैं वो हमेशा ग्रेटर होती है थर्ड जो है साइड से ट्राइंगल की। चलें कि हम थ्योरम जो है वो सॉल्व करते हैं। फिगर बनाने लगा हूं, जिसको क्वेश्चन की समझ नहीं आई वो थ्योरम की, वो जरा गौर करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये एक डियर स्टूडेंट्स ट्राइंगल है। ये एक मैंने ट्राइंगल बनाई है, इसका नाम मैं ए रख लेता हूं, ए ट्राइंगल, और ये बी और ये सी। अब इस गिवन में डियर स्टूडेंट्स, गिवन में क्या है कि हमेशा वो कह रहा है कि इसका टू ट्राइंगल का सम जो है, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो गिवन में उसमें ये होगा कि एक ट्राइंगल है एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें डियर स्टूडेंट पहला हम जो गिवन है इसमें, ये तो गिवन है एक ट्राइंगल एबीसी, ये गिवन इसमें है। अब प्रूफ क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? प्रूफ करेंगे कि इनका टू साइड का सम हमेशा थर्ड से जो है वो ग्रेटर होता है। टू प्रूव, प्रूफ डियर स्टूडेंट्स क्या है? अब जरा गौर करें, मैं जो प्रूफ वो कह रहा है इसमें ए बी, मैयर ए बी, पहला पार्ट जो है वो देखते हैं, मैयर ए बी प्लस मैयर ए सी। एक ये साइड हम प्लस कर देते हैं और एक ये साइड, और इसको इसके ये जो है वो इससे लेस हो गई, ये ग्रेटर होगा। मैयर ए बी प्लस मैयर ए सी इज ग्रेटर देन मैयर के से कौन सी बच गई है साइड? बी सी, मैयर बी सी। एक तो ये है। दूसरी क्या डियर स्टूडेंट साइड हो सकती है, जरा गौर करें। अब मैयर ए बी इसी तरह लिखें, प्लस इसको बी सी को इधर ले आए, मैयर बी सी ग्रेटर देन, इसको दूसरी साइड पर ले जाए, मैयर ए सी। पॉसिबल जो है जितनी भी पॉसिबल साइडें हैं वो हम जो है इसको कर रहे हैं ग्रेटर। पहले हमने क्या किया, ए बी प्लस ए सी, ये ग्रेटर है किससे? बी सी।
फिर हमने क्या किया, ए बी प्लस बी सी ये ग्रेटर है किससे, ए सी से। तो अब तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है, हम इसमें तीसरी पॉसिबिलिटी लिखने लगे हैं, ये बी सी कर लें, मैयर बी सी, इसको आप दूसरी साइड पर ले दें, मैयर बी सी प्लस उसको इधर ले आए, मैयर ए सी ग्रेटर देन, इसको दूसरी साइड पर ले जाए, मैयर ए बी। ये तीन पॉसिबिलिटी जो है डी स्टूडेंट मैंने लिख दी है कि जो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली जो है वो पॉसिबिलिटी क्या है कि ए बी जो है और ए बी और ए सी ये साइड इसका सम जो है इससे ग्रेटर है बी सी से। फिर मैंने क्या कहा है कि ए बी और प्लस बी सी ये दो साइड हैं, इनका सम जो है वो ए सी से ग्रेटर है। और फिर बी सी प्लस ए सी, बी सी ये बी सी और ए सी ये दोनों का सम जो है वो इससे ग्रेटर है। ये तीन पॉसिबिलिटी है डी स्टूडेंट। तो हम जो है थोड़ी सी अब कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। इसमें जो कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि हम जो एक्सटेंड करते हैं बी ए को, ये बी ए को एक्सटेंड करते हैं। कितना एक्सटेंड करते हैं, जितना ए सी साइड वाली, ए सी साइड वाली जो है जितनी लेंथ ए सी की साइड है बी ए को उतना आगे हम एक्सटेंड कर देते हैं। ये हो गया जी ए सी जितना आगे हमने एक्सटेंड कर दिया। और यहां पॉइंट जो है वो हम डी ले लेते हैं। ये पॉइंट जो है वो डी, क्या किया डी स्टूडेंट, ये बी ए को हमने आगे एक्सटेंड किया है। कितना एक्सटेंड किया है, जितना ये साइड ए सी की जितनी साइड है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो हमने 5 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड कर दिया है। फिर क्या किया डी स्टूडेंट, हमने इसको डी को सी के साथ ज्वाइन करना है। डी को किसके साथ, सी के साथ। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। दोबारा पढ़ता हूं जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, बी ए जो है इसको आगे बढ़ा दिया है कितना, जितना ए सी है। फर्ज सपोज ए सी 5 सेंटीमीटर है तो हमने इसको 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया। फिर डी को किसके साथ मिला दिया, सी के साथ मिला दिया। और ये एंगल जो है ये 1 बन जाएगा, ये एंगल जो है ये 2 बन जाएगा। और ये एंगल जो है ये अंदर वाला एंगल हम जो सी है इसको हम नाम रख लेते हैं इसका एंगल 3। ये आपके सामने डी स्टूडेंट जरा गौर करें कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया। अब हम इसको लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन को। कंस्ट्रक्शन को डी स्टूडेंट लिखते हैं। क्या किया मैंने, जरा बताएं डी स्टूडेंट्स, क्या किया, एक्सटेंड किया है। किसको किया एक्सटेंड डी स्टूडेंट, बी ए को एक्सटेंड किया है। बी को एक्सटेंड किया है टू डी तक एक्सटेंड किया है, टू डी। कैसे एक्सटेंड किया है, सच दैट कैसे एक्सटेंड किया डी स्टूडेंट, सच दैट कि मैयर ए डी जो है ये ए डी ये कितना लिया है, मैयर ए डी ये जो लेंथ डॉटेड वाली है ये आगे जो बढ़ाई है ये कितनी ली है, ए सी की इक्वल लिया है। तो मैयर ए डी जो है ये इक्वल है मैयर ए सी की। ये अब इसके बाद क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है डी को सी के साथ। ज्वाइन डी टू सी, डी को किसके साथ ज्वाइन कर दिया, सी के साथ। डी स्टूडेंट आपके सामने जरा गौर करें, डी को हमने सी के साथ ज्वाइन कर दिया है। अब हम लेबल कर देते हैं, एंगल लेबल किए हमने। कौन कौन से डी स्टूडेंट बताएं,
एंगल 1, ये एंगल लेबल 1 किया है, फिर ये एंगल 2 लेबल किया है, एंड और तीसरा एंगल जो है वो लेबल क्या किया है, एंगल 3 लेबल किया है एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। ठीक, अब डियर स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। जो कंस्ट्रक्शन मैंने की थी उसको मैंने लिख लिया है। अब स्टेटमेंट और प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन आएंगे। स्टेटमेंट आ जाएगा और रीजन। अब गौर करें डियर स्टूडेंट, क्या करने लगा हूं मैं, बड़े गौर से फुल कंसंट्रेशन करें, इधर पूरा ज़हन को जो है वो पूरा तवज्जो करें इसकी तरफ। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए सी डी, ये डॉटेड वाली ट्राइंगल बनाई है। देखें ए सी और ये डी, ये ट्राइंगल, मेरी फिंगर की तरफ देखें, ए सी डी, ये ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल जो है वो मैं लिखने लगा हूं, इन ट्राइंगल ए सी डी। इस ट्राइंगल में डियर स्टूडेंट दो साइडें इक्वल है, मुझे बताएं कौन सी दो साइडें? दो साइडें इक्वल है इस ट्राइंगल, डॉटेड वाली ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल हैं। बताएं कौन सी दो साइडें इक्वल है? एक तो ये ए सी, जितनी हमने ये लाइन ली है, ये डॉटेड लाइन, मैंने कंस्ट्रक्शन में ये देखे ए डी, मैयर ए डी की इक्वल किया है मैयर ए सी के। मैयर ए डी जो है ये जितना है, और ये दोनों साइडें इक्वल है, एक ये साइड और एक ये साइड इस ट्राइंगल की, ये दोनों साइडें इक्वल हैं। अगर दोनों साइडें इक्वल हैं तो डियर स्टूडेंट उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी प्रूव किया, वैसे भी जो है कई दफा मैंने बताया है, अगर किसी भी ट्राइंगल की टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इफ द ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स इक्वल देन देयर इंटरनल एंगल आर आल्सो इक्वल। तो ये जो है हम जो है इसमें ये कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल में कि ए डी जो है, मैयर ए डी इज इक्वल टू है मैयर ए सी से। ये डियर स्टूडेंट ये ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये हमने किस में किया है? ये हेडिंग दिया कंस्ट्रक्शन में, तो हम इसके जो है वो कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। अब आ जाएंगे, अब दो साइडें अगर इक्वल है, ए डी जो है इसके जो है ए डी के इक्वल जो है वो साइड कौन सी है? ये ए डी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? साइड दी ए डी जो साइड है उसके ऑपोजिट, ए डी के ऑपोजिट एंगल ये देख ले 2 बन रहा है, तो इसका मतलब है मैयर एंगल 2 ये इक्वल होगा ए सी जो है, ए सी ये साइड ए सी है, इसके ऑपोजिट एंगल जो है एंगल 1 बन रहा है, तो मैयर एंगल 2 इज इक्वल टू मैयर एंगल 1 के। ये डियर स्टूडेंट इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दें। ये अब इसकी मैयर एंगल 2 इज इक्वल टू है मैयर एंगल 1 के। इसका हमने रीजन देनी है। रीजन क्या देंगे? एंगल्स, ये एंगल है, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल कौन सी है? ए सी डी, ये इसकी रीजन दे देंगे। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स ये एक और चीज मैं बताने लगा, इसमें डियर स्टूडेंट ये देखें मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 3 जो है ये ग्रेटर होगा मैयर एंगल 1 से। क्यों?
इसकी ये वजह है कि ये दो एंगल मिल रहे हैं और ये एंगल जो है वो इससे बड़ा होगा। वैसे भी ये एक्सटर्नल एंगल भी इसमें अगर शामिल हो जाए तो ये एक्सटर्नल एंगल हमेशा ग्रेटर होता है उसके एडजेसेंट एंगल से। तो ये एक्सटर्नल एंगल तो नहीं बना, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसकी अगर ये साइड जो है ये पूरी साइड बड़ी हो गई है तो ये एंगल भी बड़ा होगा, और ये साइड अगर छोटी है तो ये एंगल भी छोटा होगा। यूं समझ लें डियर स्टूडेंट कि अगर पिछला थ्योरम हमने अभी पढ़ा है तो उसमें ये अगर ये साइड देखें, ये बड़ी अगर ट्राइंगल देखें तो ये बहुत बड़ी साइड बन गई है, तो इसका एंगल भी ये सारा होगा 2+3, ये भी बड़ा होगा, और ये जो BC छोटी साइड है और इसका एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हम लिखते हैं कि मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3, ये 2+3 ग्रेटर है कैसे डी स्टूडेंट, ये इस 1 से, मेजर एंगल 1 से ग्रेटर है। अगर जरा गौर करें तो अब डी स्टूडेंट्स मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3 ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये जो है ये इसका 2+3 ये इसका वर्टेक्स पॉइंट क्या है, C है, इसका ये एक आर्म है और एक ये आर्म है। तो ये टोटल जो है 2+3 किस एंगल के बनेगा, मेजर एंगल अगर फर्क करें ये लाइन है नहीं है तो ये मेजर एंगल जो है वो C बनेगा। तो मेजर एंगल C जो है ये ग्रेटर है मेजर एंगल 1। मेजर एंगल 1 का वर्टेक्स पॉइंट क्या है, D, मेजर एंगल D के, मेजर एंगल D की। उम्मीद है डी स्टूडेंट इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब डी स्टूडेंट्स एक बड़ी ट्राइंगल लेते हैं, ये DBC, मेरी फिंगर की तरफ देखते जाएं, DBC ये बड़ी ट्राइंगल होगी। तो इन ट्राइंगल DBC ये बड़ी ट्राइंगल, इसमें ये BD जो है ये देखिए इसकी लेंथ जो है ज्यादा है, इसकी ये देखिए आगे इसको बढ़ाया हुआ है, इसकी लेंथ जो है ये BD की लेंथ ये BC से ग्रेटर होगी। ये देखें BD जो है ये ज्यादा लेंथ है और ये जो है इसको हमने आगे एक्सटेंड भी किया है साथ, इस इतना कितना एक्सटेंड किया जितना AC है। तो ये बड़ी जो है वो ये बड़ी साइड हो जाएगी इसकी, बड़ी ट्राइंगल जो है BD जो है ये ग्रेटर होगी किससे, BC के। तो हम लिखते हैं कि मेजर BD इज ग्रेटर, मेजर किससे, इस वाली साइड से, मेजर BC से। ये डी स्टूडेंट जरा गौर करें, इसको क्वेश्चन नंबर हम 2 कर देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो इसमें इसकी रीजन लिखते हैं जी, रीजन एज इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल ली है, DBC साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर बाय ट्राइंगल इनक्वालिटी थ्योरम। ये पिछला जो थ्योरम अभी पढ़ा है हमने, इनक्वालिटी थ्योरम। अब ये स्टूडेंट्स हमने BD ग्रेटर किया BC के, लेकिन BD किसकी इक्वल है, देखें BD किसकी इक्वल है, ये इक्वल है AB प्लस AD। देखें ये दोनों मिल रहे हैं, BD ये टोटल B से D तक 2 पार्ट्स हैं, ये AB प्लस AD की इक्वल है। तो ये हम लिखेंगे BD जो है ये इक्वल है किसके, बट BD मेजर BD जो है ये इक्वल है AB प्लस AD इज इक्वल टू है मेजर AB प्लस मेजर AD।
इसके इक्वल है डियर स्टूडेंट। ये देख लें, ये बी और डी जो है ये टू पार्ट्स है, ए बी प्लस ए डी। तो ये इसमें मैंने किया डियर स्टूडेंट। अब जो है ये इसकी हम जो है ये लगाते हैं वैल्यू, इसकी पुट करते हैं वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू of BD, measure BD in equation 2 में। 1 नहीं, equation कौन सी है ये बनाई, equation 2। ये equation 2 बनाई है, इसमें BD की वैल्यू पुट करेंगे। डियर स्टूडेंट BD जो है ये किसकी इक्वल है, BD इक्वल है, ये मेरी फिंगर की तरफ देखें, हैंड की तरफ, मेजर BD जो है ये इक्वल है मेजर AB प्लस मेजर AD। अब BD की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो लिखते हैं कि मेजर BD, इसकी वैल्यू को लगा लेते हैं। BD की जगह क्या लगा लिखेंगे, मेजर AB प्लस मेजर AD, मेजर AB प्लस मेजर AD, ये इज इक्वल टू है, इक्वली ये ग्रेटर है, इक्वली ग्रेटर मेजर BC, मेजर BC। डियर स्टूडेंट जरा गौर करें, सिर्फ मैंने वैल्यू लगाई है। ये देखें BD की वैल्यू, BD किसके इक्वल है, ये दोनों AB प्लस AD दोनों को ऐड करें, प्लस करें तो ये BD की इक्वल होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेजर BD जो है इक्वल है मेजर AB प्लस मेजर AD दोनों को ऐड किया तो ये BD के इक्वल आ गया। अब BD की जगह ये वैल्यू मैंने लिख दिया, BD की जगह ये वैल्यू लिख दी है। आगे ये ग्रेटर मैंने लिखा है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर लिख दिया है। आगे मेजर BC, तो मेजर BC मैंने लिख दिया डियर स्टूडेंट। तो ये जो है AD जो है, मुझे बताएं AD किसकी इक्वल है। यहां इसकी अगर रीजन देनी है तो रीजन दे लें, बल्कि मैंने पुट किया वो रीजन दे दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन नंबर 1। अब जो है बट मेजर AD जो है ये किसकी इक्वल है, मेजर AD मुझे बताएं कि मेजर AD जो है ये किसकी इक्वल है। ये इस लेंथ की इक्वल ली हुई है। ये देखें मेजर AD किसकी इक्वल है, मेजर AC के कंस्ट्रक्शन में हमने किया हुआ है। ये AC जो है इसकी इक्वल लिया हुआ है, तो मेजर AD जो है ये इक्वल है मेजर AC के, तो मेजर AC के। आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ AD, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मेजर AD, मेजर AD, तो मेजर AB, मेजर AB इसकी क्वेश्चन भी लिख सकते थे, चले हाँ वैसे हमने लिख दिया मेजर AB प्लस मेजर AD। मेजर AD यहां से भी आप देख सकते हैं कि मेजर AD किसकी इक्वल है। ये देखें डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन में मेजर AD किसकी इक्वल है, मेजर AC के। तो मैं वैसे भी मैंने लिख दिया है कि बट मेजर AD इज इक्वल टू मेजर AC। तो इसकी हम वैल्यू पुट कर लेंगे। AD की जगह क्या लिखेंगे, मेजर AC जो है ये ग्रेटर देन मेजर BC, मेजर BC। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने है, ये एक जो है वो कंडीशन पूरी होगी। मेजर AB प्लस मेजर AC ग्रेटर देन मेजर BC, मेजर AB प्लस मेजर AC ग्रेटर देन मेजर BC। तो सिमिलरली हम जो है वो प्रूव कर सकते हैं। आप नीचे लिखें सिमिलरली द रिमेनिंग साइड जो है, रिमेनिंग साइड्स कैन बी प्रूव,
इसी तरह दूसरी जो रिमेनिंग साइड है वो भी प्रूव की जा सकती है। दूसरे कौन सी रिमेनिंग साइड जो बच गई है, ये देखिए सेकंड की तरफ देखिए, मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी ग्रेटर देन मैयर ए सी, ये सेकंड और ये थर्ड भी, मैयर बी सी प्लस मैयर ए सी। अब बाकी आप वैसे लिख दें, सेकंड जो टू जो है 2 सेकंड वैसे आप में लिख दें कि ये मैयर किसके, ए बी। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं। ये डियर स्टूडेंट सिर्फ हमने एक जो है वो प्रूव की है, मैयर ए बी प्लस मैयर ए सी ग्रेटर देन मैयर बी सी, मैयर ए बी प्लस मैयर ए सी ग्रेटर देन मैयर बी सी। इसी तरह फिर हम नीचे जो 2 सेकंड है वो प्रूव नहीं करनी आपने, वो वैसे लिख देनी है। सिमिलरली द रिमेनिंग साइड्स कैन बी प्रूव्ड कि मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी ग्रेटर देन मैयर ए सी, मैयर बी सी प्लस मैयर ए सी ग्रेटर देन मैयर ए बी। तो ये थ्योरम था डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल था। थोड़ा सा जो है वो तवज्जो की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है, बाकी ये थ्योरम कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वो थ्योरम में वो कह रहा है द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो हमने ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल ये गिवन है, तो ये गिवन है ए बी सी ट्राइंगल। इसमें हमने पहले क्या दिया, ए बी प्लस ए सी ये बी सी के ग्रेटर है, मैयर ए बी प्लस मैयर ए सी ग्रेटर देन मैयर बी सी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ए बी इसी तरह लिखा रहने दिए, बी सी को इधर ले आए मैयर बी सी, और ये इसको दूसरी साइड पर ले जाए मैयर ए सी, एक ये कंडीशन बन जाएगी। अब ये बारी बारी इसको ऊपर, पहले जो है इसको ले गए थे, अब इसको उसको BC को ले आए थे, अब AB को ले जाइए और ये BC को इधर ले आए। मैयर BC प्लस मैयर AC जो है इज ग्रेटर देन मैयर AB। ये 3 पॉसिबिलिटी थी साइड की, तो ये हमने प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या किया डियर स्टूडेंट, BA को हमने एक्सटेंड किया है D तक, कितना जितना AC है, तो उसको फिर D को किसके साथ मिला दिया, C के साथ, फिर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 बने हैं। तो एक्सटेंड BA टू D सच दैट ए मैयर AD इज इक्वल टू मैयर AC, और ज्वाइन किया D को C के साथ ज्वाइन किया और लेबल किया एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एज शोन इन द फिगर। स्टेटमेंट और रीजन में डियर स्टूडेंट ये क्या है कि हमने ट्राइंगल ACD ली है, ACD ये बाहर वाली ट्राइंगल, ये जो हमने बनाई है ट्राइंगल, इसमें क्या किया कि AD मैयर AD इज इक्वल टू है मैयर AC के, मैयर AD इक्वल है मैयर AC के, ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया है। और अगर साइडें इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल 1 और एंगल 2 भी जो है ये इक्वल होंगे, इनको क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया। अब ये स्टूडेंट्स ये देखें कि इसमें ये है कि मैयर एंगल 2 प्लस 3, मैयर एंगल 2 प्लस 3 जो है ये ग्रेटर होगा मैयर एंगल 1 से, मैयर एंगल 2 प्लस 3 ग्रेटर होगा मैयर एंगल 1 से, क्योंकि ये इसको एक्सटर्नल एंगल भी आ गया और ये दोनों एंगल शामिल हो जाएंगे, तो ये ग्रेटर होगा एंगल 1 से। वैसे भी जो है साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर ट्राइंगल, इनक्वालिटी थ्योरम लगाया है इसमें। अब ये मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 3 ये किसकी इक्वल है, मैयर एंगल 2 प्लस 3 ये मैयर एंगल C जो है ये C इसका वर्टेक्स पॉइंट बन रहा है। तो इसको हमने लिखा है कि मैयर एंगल 2 प्लस 3 मैयर एंगल C के जो है वो ग्रेटर देन मैयर एंगल 1। मैयर एंगल 1 क्या बन रहा है, ये D बन रहा है, तो ये D। अब ट्राइंगल ले लें, बड़ी ट्राइंगल DBC, बड़ी ट्राइंगल में BD, ये BD जो है ये ग्रेटर है BC से, क्योंकि ये आगे एक्सटेंड भी किया, ये ग्रेटर है, तो मैयर BD ग्रेटर है मैयर BC से। और BD किसकी इक्वल है, BD इक्वल है AB प्लस AD, BD इक्वल है AB प्लस AD। इसकी वैल्यू पुट की है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट किया BD की जगह ये दोनों लगाएंगे, तो BD की जगह लगा दिया मैयर AB प्लस मैयर AD ग्रेटर देन मैयर BC से। अब ये जो है AD किसकी इक्वल है, ये देखें डियर स्टूडेंट, AD किसकी इक्वल है, AC के इसकी वैल्यू को पुट की है,
ए बी, उसी तरह मैयर ए बी प्लस प्लस ए डी की जगह हमने ए सी लिख दिया, ये ग्रेटर देन बी सी, ये पहला जो है उसकी पहली जो है प्रूव हो गया, पार्ट नंबर 1 प्रूव हो। अब पार्ट नंबर 2 जो है या 2 और 3 कैसे प्रूव, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने लिखना है कि सिमिलरली वी कैन प्रूव कि मैयर एंगल ए बी प्लस मैयर एंगल बी सी ग्रेटर देन मैयर एंगल ए सी, मैयर एंगल बी सी प्लस मैयर एंगल ए सी ग्रेटर देन मैयर एंगल ए बी। तो डियर स्टूडेंट ये थ्योरम बुक में जो है मैंने इजी तरीके से करवाया है, आप इसको नोट करना है तो नोट कर लें, बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने इसको जरा आसान करके जो है वो आपको समझा दिया है। अगर आपने डियर स्टूडेंट इसको नोट करना है तो नोट कर लें, बल्कि नोट करें इसे, मैं जो बुक में है वो थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगी, जिस तरह मैंने समझाया इस तरह आपको समझ आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।